रील लव वर्सेस रियल लव। अक्सर हम रील्स में देखते हैं एकदम परफेक्ट कपल्स, परफेक्ट लाइफ, पर क्या असल जिंदगी भी वैसी ही होती है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि सोशल मीडिया का ये जो आइडियलाइज्ड लव है और जो सच्चा असली रिश्ता होता है, उसमें भाई जमीन आसमान का फर्क क्या है। तो सवाल सीधा सा है, क्या आज की जो जनरेशन है वो प्यार को लेकर थोड़ी कंफ्यूज्ड है? और ये सवाल पता है कहां से आया? ये आया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत से, एक मॉडर्न स्टूडेंट और एक टीचर के बीच। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि मामला क्या है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। आजकल ऑनलाइन तो बस यही चर्चा है कि पार्टनर की जिंदगी में हमारी जगह कौन सी है, क्या हम नंबर 1 हैं? और ये सोच बहुत आम हो गई है ना? अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में सबसे ऊपर नहीं तो मतलब तुम प्यार ही नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे प्यार कोई कंपटीशन हो, कोई रैंकिंग चल रही हो। लेकिन जरा सोचिए, क्या प्यार सच में यही होता है? यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है कि जहां पर ये हिसाब किताब शुरू हो जाता है ना, कि कौन कितना जरूरी है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, समझिए प्यार वहीं खत्म हो गया। क्योंकि प्यार भाई कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये तो एक एहसास है, एक साथ है। अच्छा, अब आते हैं सपोर्ट पर। सोशल मीडिया रील्स में क्या दिखता है? एक पार्टनर जो हर बात पर कहता है हाँ तुम सही हो, चाहे कुछ भी हो जाए आंख बंद करके सपोर्ट करता है। सही हो गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर असलियत यह है कि वो सिर्फ एक एडिटेड कहानी है, एक हाईलाइट रील। जिम्मेदारी का पूरा चैप्टर नहीं दिखाया जाता। सच्चा सपोर्ट सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने से कहीं कहीं ज्यादा बढ़कर होता है। और देखिए यहां एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी फर्क समझाया गया है। आंख बंद करके सपोर्ट करना मतलब जब कोई गलत हो तब भी उसका साथ देना, ये प्यार की निशानी नहीं है। नहीं, ये तो कंट्रोल करने की इच्छा है कि सामने वाला बस वही करे जो हम चाहते हैं। और ये लाइन तो दिल छू लेती है। मैंने उसे दुनिया से ऊपर नहीं रखा, मैंने उसे सच के साथ रखा है। क्या बात है! मतलब असली प्यार का मतलब ये नहीं कि पार्टनर को दुनिया में सबसे ऊपर रख दो, बल्कि ये है कि उसे सच के साथ खड़ा रखो। उसकी गलतियों को ढकना नहीं, उसे सही राह दिखाना है। तो ये जो बात है ना, सच के साथ खड़े होने की, ये हमें एक और बड़े सवाल तक ले आती है। क्या एक रिश्ता पोजेशन है, मतलब अधिकार जताना, या फिर जिंदगी में एक बैलेंस बनाना है? ये वाला डायलॉग तो फिल्मों से लेकर असल जिंदगी तक सबने सुना होगा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए सब कुछ छोड़ दो। इसे प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान माना जाता है ना? जैसे कि ये कोई सौदा हो कि सब कुछ दांव पर लगा दो तो ही प्यार सच्चा है। पर असली जिंदगी भाई कोई फिल्म की स्क्रिप्ट तो है नहीं। एक हेल्दी रिश्ता जो होता है ना, वो किसी की दुनिया छीनता नहीं है, बल्कि उसकी दुनिया में शामिल होके एक नया, एक खूबसूरत बैलेंस बनाता है। वो परिवार और जिम्मेदारियों को रिप्लेस नहीं करता, उन्हें पूरा करता है। तो सीधी सी बात है, जो रिश्ता किसी को उसके परिवार, उसकी दुनिया से ही तोड़ने लगे, उसे प्यार नहीं कहते, उसे कहते हैं पॉसेसिवनेस, मतलब किसी पर अपना मालिकाना हक जताना। तो चलिए, अगर ये सब जो रील्स में दिखता है वो प्यार नहीं है, तो फिर आज की जनरेशन असल में एक रिश्ते में क्या चाहती है? क्या उन्हें बस अटेंशन चाहिए, या फिर वो इमोशनल मैच्योरिटी की तलाश में है? अक्सर ऐसा लगता है कि चाहत होती है लगातार अटेंशन की, इमोशनल इंटेंसिटी की, मतलब एक परफेक्ट फैंटासी की। लेकिन असली प्यार तो कुछ और ही मांगता है। वो मांगता है एक सच्चा कनेक्शन, इमोशनल मैच्योरिटी, और इस बात को मानना कि जिंदगी इम्परफेक्ट होती है। और यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है, जब वो फैंटेसी असलियत से टकराती है। तो सबसे पहला इल्जाम क्या होता है? तुम बदल गए हो, है ना? जैसे पार्टनर ने कोई परीक्षा दी और वो उसमें फेल हो गया। तो फिर इन सब मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को साइड में रखकर अगर हम पूछें कि भाई फिर असली प्यार है क्या, उसकी सही परिभाषा क्या है, चलिए आखिर में इस बातचीत का निचोड़ देखते हैं। देखिए, सच्चा प्यार 2 मजबूत खंभों पर खड़ा होता है। पहला है त्याग, यानी सैक्रिफाइस, लेकिन सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं। मतलब पार्टनर की खुशी के लिए कुछ छोड़ना एक बात है, और खुद को ही पूरी तरह मिटा देना वो दूसरी बात है। और दूसरा खंभा है सम्मान, यानी रिस्पेक्ट। सच्चा प्यार पार्टनर की दुनिया, उसके रिश्तों का सम्मान करता है, उसे सबसे काटकर अलग करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। और ये जो आखिरी बात है ना, ये शायद सबसे जरूरी है कि जो इंसान आपसे आपकी पूरी दुनिया ही छोड़ने को कह दे, वो आपसे प्यार नहीं करता। नहीं, वो आप पर अपना हक जताता है, वो आपका मालिक बनना चाहता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद बस एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए रह जाता है,
और ये हम सभी के लिए है कि जो रिश्ता हमारी जिंदगी में है वो हमें बना रहा है या हमें धीरे धीरे तोड़ रहा है। इस पे सोचिएगा जरूर।